हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। ठीक है, कि हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन होगा उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है और जो भी एक्सपोनेंशियल होगा उसको हमने रेडिकल में करना है, लेकिन हमने उनको सिंप्लीफाई नहीं करना, मतलब कि जस्ट हमने कन्वर्ट करना है लेकिन उनको सॉल्व नहीं करना। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेडिकल फॉर्म होता क्या है। द सिंबल, ये सिंबल जिसको हम लोग स्क्वायर रूट भी कह रहे होते हैं या अंडर रूट भी कह रहे होते हैं, इसको हम लोग रेडिकल साइन कहते हैं। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल इसकी दी हुई है कि हमारे पास है अंडर रूट, हमारे पास क्या है थर्ड रूट, हमारे पास है थर्ड रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये जो अंदर होगा ना रेडिकल साइन के अंदर जो चीज़ होगी उसको हम रेडिकंट कहेंगे, और जो भी हमारे पास फोर्थ रूट होगी या थर्ड क्यूब रूट होगी, ठीक है, ये सॉरी क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट जो भी होगी या फोर्थ रूट होगी, फिफ्थ रूट होगी, जो मर्जी रूट हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है कि एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल, कि जिस तरह मैंने ये वाली एग्जांपल दी है ना आपको, ये तो ये रेडिकल है, जिसके ऊपर ये वाला साइन आ जाएगा, रूट वाला साइन आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होता है, रेडिकल होता है। अगर मैंने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में तो मैं कैसे करूंगी कि 2 और ये जो हमारे पास रूट होगा ये 1/3 में आ जाएगा, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये जो इतने भी क्वेश्चन गिवन है इनको आपने कन्वर्ट करना है, जो रेडिकल वाले में होंगे उनको एक्सपोनेंशियल में करना है और जो एक्सपोनेंशियल वाले होंगे उनको हमने रेडिकल में करना होगा। हाँ जी, यहाँ पे आपके पास पहला क्वेश्चन आपके पास है कि क्यूब रूट ऑफ -64। ठीक है, ये आप देखेंगे ये कौन सी फॉर्म है, ये सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, ये रेडिकल है तो मैंने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में, -64 और ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह सेकंड जो क्वेश्चन है 2 और इसकी पावर है 3/5, जो भी चीज़ एक्सपोनेंट में होगी तो उससे रिप्रेजेंट ये हो रहा कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि 2 और इसके ऊपर हमारे पास यानी कि जो यहाँ पर चीज़ होगी उसको अंदर रखना है और जो नीचे वाली होगी वो रूट है उसको हमने बाहर रखना है, तो ये हमारे पास आ गया फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 3। ठीक है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको मैं रेडिकल में कन्वर्ट कर देती हूँ, -7 और ये हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, और ये जो 4 क्वेश्चन है ये आपने मुझे कमेंट में इसका आंसर करके बताना है कि इसका आंसर आपका क्या निकला है। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे कि टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने ये बताना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला जो इसका पार्ट है वो क्या है, 5 1/5 इज इक्वल टू √5, तो क्या ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि ये जो रूट हमारे पास एक्सपोनेंशियल में 1/5 है, अगर मैं इस 5 1/5 को कन्वर्ट कर देती हूँ रेडिकल फॉर्म में तो ये 5 और इसके बाद यानी कि जो मैं रूट डालूंगी उसके बाद यहाँ 5, जो भी नीचे नंबर होगा ना वही यहाँ पर डालना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 4 होगा तो यहाँ पर भी 4 डालूंगी। अब यहाँ क्या है 5 है तो मैंने यहाँ पर 5 डाला है। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला यानी फिफ्थ रूट ऑफ 5 आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ √5 है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास है फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या है, यानी सॉरी इसका 2 का सेकंड पार्ट है 2 की पावर 2/3 यानी एक्सपोनेंशियल में 2/3 है, तो क्या इसका आंसर 4 क्यूब रूट ऑफ 4 आता है। ठीक है, तो ये हमने चेक करना है, तो ये 2 की पावर 2/3। ठीक है, 2 मैंने कहा था जो ऊपर चीज़ होगी उसको अंदर रखना है और जो नीचे वाली होगी उसको हमने जो भी रूट है वो कर देना है, यानी क्यूब रूट है तो हमने इसको क्यूब रूट में कर दिया। तो ये आपके पास 2 की पावर 2 4 होता है, तो ये देखें इसका आंसर यही वाला आता है, तो ये हमारे पास है ट्रू। इस तरीके से आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आपने चेक करना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब देखेंगे √49 है, √49 जो सा होता है उसका आंसर हमारे पास 7 आता है, लेकिन यहाँ पर देखें कि ये तो हमारे पास अंडर रूट या स्क्वायर रूट 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ 7 आना चाहिए, इसके ऊपर कोई भी रूट नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ x की पावर 27 इज इक्वल टू x की पावर 3, कि इसका आंसर जो है वो x की पावर 3 आता है। अब हम चेक करते हैं कि क्या वाकई इसका आंसर x की पावर 3 आता है। अगर तो x की पावर 3 आएगा तो ये ट्रू है, और अगर x की पावर 3 नहीं आएगा तो ये फॉल्स है। ये हमारे पास है 27 और ये 3। ठीक है, आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, x की पावर 27 1/3 आ जाएगी, 27 यानी कि 9, x की पावर 9 आंसर आता है। यहाँ तो x की पावर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास
फॉल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने, इसके अलावा भी कोई आ सकते हैं तो आपने वो लाजमी सॉल्व करने हैं, उनको इसी तरीके से आपने चेक करना है, देन आप उनको बताएंगे कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। कि हमारे पास ये कुछ रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं, इनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि क्यूब रूट हमारे पास है -125, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ -125, इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है सबसे पहले, यानी ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, रेडिकल है। इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ एक्सपोनेंशियल में, -125 और ये 1/3। अब जो -125 है ये हमारा 5 -5 मल्टीप्लाई -5 1/3, तो ये -1 की पावर 3 और ये हो जाएगा 5 की पावर 3 1/3। ठीक है, ये ख़त्म और इसके साथ ये वाला भी ख़त्म, तो -1 और ये 5, तो आंसर आ गया -5। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। हाँ जी, यहाँ पे इसका सेकंड जो पार्ट है वो हमारे पास है 4th रूट ऑफ 32, तो ये भी हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। इसको मैं सबसे पहले कन्वर्ट कर दूंगी एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 2 की पावर 5 जो है वो 32 होता है। अब मेरे पास यहाँ पर जो भी रूट होगी, इस जो भी यहाँ इसके अंदर यानी रेडिकंड होगा, उसी को मैंने इस रूट के मुताबिक ब्रेक करना है। ठीक है, तो मैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल यूज़ कर रही हूँ कि 2 की पावर 4 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बेसिस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, 4 और 1 को ऐड करते हैं तो 2 की पावर 5 आता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है कि इनको सब अलग-अलग कर देती हूँ, सेपरेट कर देती हूँ, यानी ये इसके साथ भी आ जाएगा और 2 1/4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी ये ख़त्म हो जाएगा 2 और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2 की पावर यहाँ पर 4। हाँ जी, अब यहाँ पे इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास है अंडर 5 रूट 3/32। इसको मैंने सबसे पहले कन्वर्ट कर देना है एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/5 आ गया। अब जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल होती हैं उसमें हमारे पास होती है कि अगर हमारे पास डिवाइड में है, ठीक है, रूट हमारे पास डिवाइड में है, तो ये हम इसको अलग अलग कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो मैं 3 1/5 यानी कि जो रेडिकल की प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करूँगी, 32 1/5, तो ये हो जाएगा 3 1/5 और जो 32 है ये 2 की पावर 5 आ जाता है 1/5, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 1/5 और ये हमारे पास आ गया 2। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ तक इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, जो भी फॉर्म आपके पास होगी क्वेश्चन में। ठीक है, इजी तरीका तो यही है कि अगर आपके पास रेडिकल फॉर्म है तो आप उसको कन्वर्ट कर दें एक्सपोनेंशियल में, और अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो उसको आपने जस्ट इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ से एक्सपोनेंशियल करके और नेक्स्ट आपके पास सॉल्व कर दिया है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि क्यूब रूट हमारे पास इसकी -8/27 है। ठीक है, तो हम इसको भी सबसे पहले कन्वर्ट कर देते हैं रेडिकल में, सॉरी रेडिकल है तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल में। अब प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल यूज़ करेंगे और इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, मतलब कि अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 1/3 और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3 और ये 1/3, ये सेपरेट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, हाँ जी, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 3, यहाँ पर होल पे 1/3 आ जाएगा, ये हो जाए कैंसिल होके आंसर -2/3। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास -2/3 आया है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।